श्री सद्गुरुदेव की जय साहिब। पिछली कड़ी में मंगल के बारे में चर्चा की। सूर्य चंद्र के बाद मंगल हमारे सौरमंडल का एक नज़दीकी ग्रह, बिल्कुल उसका मानव जगत पे प्रभाव तो पड़ता है। वो अदृश्य प्रभाव उसके हमारी बॉडी पर क्या है, कैसे हैं, वो प्रभाव तो हैं, लेकिन उनको बदलें कैसे। मैंने पीछे भी कहा कि जो हम चर्चा कर रहे हैं ये कुंडली से आगे, जन्म कुंडली वगैरह से हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि क्या होना है। लेकिन किसको? वो 4 पुस्तकें जानने से, पढ़ने से वो आचार्य नहीं हो जाता। यहाँ समय काल के अनुसार प्राचीन काल से ग्रंथ लिखे गए, उनमें बहुत से आगे आधुनिक ज्योतिष आचार्यों ने अपने विचार रखे। अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि समय काल के अनुसार चीज़ें बदलती आई हैं। तो यहाँ उस प्रभाव को, जैसे मैंने कहा कि पहले भी जब चंद्रमा इतनी दूरी से पूरी पृथ्वी के जल को उठा देता है, ज्वार भाटा समुद्र में उसी की वजह से आती, तो उसके इतने बड़े बल को कैसे रोका जाए। बॉडी में भी वो प्रभाव देता है। पूर्णिमा के नज़दीक सुसाइड ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ब्रेन में, हमारे शरीर में भी यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, हमारे शरीर में भी इतना जल, और उस जल के अनुपात में मस्तिष्क में सबसे ज़्यादा है, 85% जल है, प्रभाव पड़ता है मंगल का। मंगल खुश्क ग्रह है। मंगल क्रोध का प्रतीक है, तो क्रोध तो वैसे ही बुरा है, व्यक्ति के दिमाग को शून्य कर देता है, उसके निर्णय की क्षमता को खत्म कर देता है। तो यहाँ मंगल के जो व्यवहारिक उपाय, मैं सभी वो उपाय आपको चर्चा कर रहा हूँ यहाँ पर, चाहे वो ऊंच का है, नीच का है, कुंडली में कैसा ही बैठा है, उसके प्रभाव को आप अपने मात्र चिंतन से बदलाव ला सकते हैं। तो मंगल हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। इसे सेनापति भी कहा, सूर्य राजा और मंगल सेनापति। तो हमारे जीवन में जितने भी हम कठोर कार्य करते हैं या कठिन स्थितियों से गुजरते हैं, तो उस वक्त हमारा साहस, हमारा जो धैर्य है, वो जिद का ही एक शुद्ध रूप है। धैर्य यानी कि आप, जिद एक विकृति स्थिति है, और जो धैर्य है वो उसी जिद का एक शुद्ध रूप है। वो धैर्य आपको आगे, क्योंकि मंगल धैर्य का भी कारक है। इसका स्थान लीवर के जो नाभि के आसपास का क्षेत्र है, पिछली कड़ी में भी बताया। ये पेंक्रियाज को बड़ा प्रभावित करता है। पेंक्रियाज, इंसुलिन, जिनके डायबिटीज है, मंगल का विशेष प्रभाव होता है। तो मंगल क्या? दोस्त, मित्र, बड़ा भाई, पिता का बड़ा भाई, इनके प्रति चिंतन से बदलाव आते हैं। जैसा पिछली कड़ी में भी बताया, भी माता भी स्त्री है, पत्नी भी स्त्री है, बहन भी स्त्री है, लेकिन जब उनके प्रति हमारा नज़रिया अलग अलग होता है, प्रत्येक के नज़रिए से प्रभाव हमारी बॉडी में आता है। इसी प्रकार मंगल मित्र, दोस्त, बड़ा भाई और पिता का बड़ा भाई, इनके प्रति जो हमारा दृष्टिकोण होगा, उससे हमारे अंदर, हमारे हार्मोन्स में बदलाव आते हैं। मांगलिक को लेकर बहुत सी भ्रांतियां फैली हैं। ये मांगलिक होना ठीक है, इसके बहुत से कुछ नेगेटिव प्रभाव भी है, लेकिन पॉजिटिव ही अपने चर्चा करनी है, क्योंकि नेगेटिव तो पूरा जीवन है, हर कोई भयभीत है बिना कारण के। कल क्या होगा, कल कौन सा, जो अभी देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं, उसको लेकर हम वर्तमान को क्यों खराब करें। और जो कल है, आने वाला कल आज पर ही स्थिर है, आज पर ही टिका है। तो क्या है कि यहाँ पर हमें हमारे चिंतन को बदलना है। चिंतन वो हमारे हाथ में है। मनुष्य स्वतंत्र है, क्या कोई बाध्य कर सकता है? तो यहाँ पर एक, इसी कड़ी में मैं आपसे, कि एक बार मैं कहीं बाहर था, पहले काफ़ी, जैसा मैंने बताया, यात्राएं होती थी, कि आज मेरा एक व्यक्ति मिला कि आज मेरा मूड ऑफ है। मूड ऑफ, क्या बात है?
कब से वो एक व्यक्ति मिला और उसने बस दिमाग खराब कर दिया, मूड ऑफ हो गया। अरे मूड तुम्हारा है या अगले का है? उसने ऑफ कर दिया। ये मूड ऑफ भी क्या क्या बटन हाथ में लिए घूमते हैं हम भी, ये ले बटन मेरा ऑफ कर दो। ये हमारा बटन भी लोगों के हाथ में है। हमने बटन को हाथ में लिए घूमते हैं भी, ये लो हमारा मूड ऑफ कर दो, ऑन कर दो। तो ये मूड कोई बटन हो गया, जैसे कोई बल्ब जलाना हो या कोई भी आएगा आपका बटन ऑफ कर जाएगा, मूड ऑफ हो गया। तो क्या है कि उस बटन को हमारे हाथ में रखना है। जैसा मैंने पिछली कड़ियों में कहा कि ये दीपावली जैसी उमंग हर दिन कैसे हो, और ये भीतर का दीपक कैसे जलता रहे। बाहर तो हम रोशनी बल्ब से कर लेंगे, लेकिन भीतर का अंधेरा, वो आशंका, वो भय जो हमने देखा ही नहीं, उस भय को, आने वाले कल के भय को हम वर्तमान पे इतना हावी कर लेते हैं कि वर्तमान बिगड़ जाता है। तो वर्तमान में ये हमारे चिंतन जो संबंधों पे बताए हैं, भी ग्रह नक्षत्र घर में ही उपलब्ध हैं, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी समाज में संबंध है, तो हमारा मूड ऑफ, हमारा बटन हम हाथ में यूं न लेके घूमे बिल्ला भाई मेरा बटन ऑफ कर, ऑन कर। नहीं नहीं नहीं, हमारा बटन हमारे हाथ में। कोई दूसरा आएगा कैसे ऑन ऑफ कर दे। तो वो क्या है, चिंतन। भी कोई व्यक्ति आया, उसने दिमाग खराब कर दिया। नहीं नहीं, दिमाग हमारा है या उसका है? आपका सहज रहना ही धैर्यवान, शीतलता के साथ, सभी के साथ यथा योग्य व्यवहार। तो अब क्या होता है कि एक बार एक युवक ज्योतिषी के पास गया और उसने ज्योतिषी से पूछा कि मेरा समय कैसे चल रहा है। तो ज्योतिषी ने पंचांग देकर बताया कि 3 दिन का समय कल से तुम्हारे लिए बहुत ही श्रेष्ठ है और विलक्षण और भाग्योदय कारक है। तुम मिट्टी में हाथ डालोगे सोना बन जाएगा। उसने बात की परीक्षा करने पर वह युवक दूसरे दिन राज दरबार में गया। राजा अपने दरबारियों के साथ राजकाज में व्यस्त था। वह युवक अपने जूतों की खटखट आवाज करता हुआ राजा के पास पहुंचा। उसने राजा को एक थप्पड़ लगा दिया, जिससे राजा का मुकुट धरती पर गिर गया। सारे दरबारी आश्चर्य से देखते रहे कि क्या माजरा है। मनुष्य समय जब ठीक होता है तो खरे खोटे काम भी अच्छे लाभकारी होते हैं। अतः राजा के मुकुट से एक बिच्छू निकल पड़ा। राजा ने समझा इसने तो मेरी रक्षा की, अतः वह प्रसन्न हो गया। पर्याप्त पुरस्कार प्रदान किया, शाबाशी दी, धन्यवाद भी किया। दूसरे दिन वह युवक फिर राज दरबार में आया। उसने राजा को हाथ पकड़कर सिंहासन से उतार दिया। सारे सिपाही दरबारी उसे पकड़ने दौड़े। राजा को एकाएक सिंहासन पर काला सांप दिखाई दिया। उसने फिर सोचा कि इस बेचारे ने तो मेरी जान बचाई है, अतः उसने इनाम दिया। तीसरे दिन वह युवक फिर राज दरबार में गया। उसने राजा को पकड़कर उसकी कमर में एक लात मारी। राजा की कमर में बहुत वर्षों से दर्द रहता था, जिसका उसने बहुत इलाज कराया था, किंतु किसी भी वैद्य एवं किसी भी औषधि से उसका उपचार नहीं हुआ। किंतु उस युवक की लात लगते ही राजा का पुराना रोग भाग गया। अतः राजा बहुत राजी हुआ और उसने तरुण को माला माल कर दिया। अब संध्या के समय वह युवक फिर दोबारा उसी ज्योतिषी के पास गया। भी अब बताएं, आगे के जो 3 दिन वो तो बीत गए हैं, आगे का कैसा रहेगा। तो ज्योतिषी ने पुनः पंचांग देकर उसे बताया कि अब 3 दिन तुम्हारे लिए बहुत घातक है, तुम्हारा काल तुम्हारे सिर पर मंडरा रहा है, अतः मरते वक्त मुझे बुला लेना। ऐसा कहकर वो चलो उसे भेज दिया। प्रकृति का कुछ ऐसा हुआ कि राजकुमारी का कोई चंद्रहार चील उठा ले गई। उसने उसे युवक के मकान के छज्जे पर पटक दिया। अब जो सैनिक थे वो ढूंढते हुए इधर उधर गए, भी राजकुमारी का हार कौन ले गया। अब वो जब चोर को ढूंढते हुए सिपाही घूमते उधर उसके मकान, उसकी झोपड़ी के पास पहुंचे तो उसके छज्जे पे वो हार दिखाई दिया और उस तरुण को पकड़कर राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। राजा पहले तो उससे बहुत प्रसन्न था, किंतु वक्त वक्त की बात है। वक्त के फेर से राजा उस युवक पर अत्यंत क्रोधित हुआ। उसे फांसी की सजा देने का हुक्म दे दिया और कहा कि इसे 3 दिन तक कठोर दंड दिया जाए और तीसरे दिन संध्या के समय उसे फांसी दे दी जाए। तीसरे दिन जब उस युवक को फांसी दी जाने लगी तो राजा ने उससे पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। तब उस युवक ने राजा से निवेदन किया कि मैं अपने गुरुजी के दर्शन करना चाहता हूँ। अतः उन्हें बुला लिया। उन्होंने उस ज्योतिषी का पता बता दिया। सिपाही लोग तत्काल उस ज्योतिषी को बुला कर लाए। ज्योतिषी ने उस युवक के कान में जाकर धीरे से कहा, 2.5 घड़ी तेरा समय और खराब है, अतः तुम शौचालय जाने का बहाना करके उसमें बैठ जाना, बाहर नहीं आना 2.5 घड़ी तक। जो व्यक्ति इस प्रकार उस युवक ने ज्योतिष के
परामर्श अनुसार शौचालय जाने का राजा से निवेदन किया। राजा ने अनुमति दे दी और वह शौचालय से बाहर नहीं निकला। सिपाही लोग उस तरुण के छज्जे के वहाँ से वो हार उठाकर लाना भूल गए थे। इसी बीच वही चील उस हार को उठाकर राजकुमारी के छत की पर पटक गई और संध्या वक्त वो संयोगवश राजकुमारी महल के छत पर घूमने गई होगी। उसने अपना हार देख लिया वहाँ। वह दौड़ी दौड़ी अपने पिता के पास पहुंची, बोली कि यह युवक तो निर्दोष है, इसे फांसी की दी जा रही है। राजा ने युवक को शौचालय से बाहर आते ही छोड़ दिया और उसे क्षमा याचना की तथा तरुण योग्य समझाकर राजकुमारी को उसे विवाह कर दिया। अब ये क्या है भी, क्या होता है कि देखिए, हम ये इस प्रकार ठीक है, लेकिन ऐसे आचार्य बहुत कम हैं, लेकिन उनको इस जो हमारे इर्द गिर्द जो व्यवसायी लोग बन गए हैं, जो व्यवसायिक हो गए हैं, उनमें ऐसे लोगों का मिलना मुश्किल है। थे ऐसे, आज भी हैं, लेकिन उनको ढूंढना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा है कि ये कहानियाँ, ये कथा कहानियाँ भी वो 3 दिन से, हाँ बिल्कुल ये संभव है, लेकिन मैंने शुरू में ही कहा था कि ज्योत प्लस ईश भी, जिसकी ज्योत, जिसके भीतर का जो आत्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका ऐसा इंसान होगा तो उसके मुख से निकली बात सत्य होती है। यही है इष्ट साधन। ज्योतिषी ज्ञान के साथ साथ इष्ट साधन वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो उस ज्योतिषाचार्य या भविष्य वक्ता के कथन को सही करता है। बाकी जो गणित है, वो गणित उसको सही करने में भी उसके इष्ट का महत्व है। तो यहाँ पर ये जो कथा मैंने बताई, ऐसा होता है, मैंने देखा है और मेरे जीवन में हुआ भी है। मेरे से भी लोग मिलने आते थे, ये चीज़ें मेरी प्रैक्टिकल की हैं। तो अब मैंने ये कुंडली का काम बंद कर दिया, क्योंकि भाग्य नहीं बदला जा सकता। जो होना है, जो बदलने वाली चीज़ है, वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। वो बदलने वाली, जो आपका भाग्य बदलेगी, वो आपका चिंतन मात्र है। वो चिंतन आपका कहाँ कैसे, एकदम पिन पॉइंट आपका चिंतन अगर बदल गया, आपकी सोच बदल जाएगी, तो सितारे भी बदल जाएंगे, ये पक्का है। तो ये जो मूड ऑफ वाला ये बटन एक तो हाथ में लेके नहीं घूमे, भी ऐसे ही कोई चलता है और आपका मूड ऑफ कर दे। तो वो मूड ऑफ और ऑन के लिए वो दीपावली की जो उमंग है, हर वक्त कैसे रहे, वो भीतर का दीपक कैसे चले, ये पीछे की कड़ियों में कुछ आ चुका है, कुछ आगे चलता रहेगा। ऐसे तो भैया मेरा भी दीपक बहुत लेट जला है, आपका जलने में भी समय लगेगा। कड़ियाँ सुनते रहना, अगर अच्छा लगे तो शेयर करना। और मैं एक बात और लास्ट में कहना चाहूँगा, मैं प्रसिद्धि के लिए नहीं कर रहा, प्रतिष्ठा शुक्र की विष्ठा, मुझे प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। अगर कोई मेरा परिचित है तो मेरे लिंक कृपया शेयर ना करें उनसे। हाँ, अच्छा लगे लोगों से शेयर करें, क्योंकि जो सनातन संस्कृति में पाखंड आ गया है उसे दूर करने का एक ये प्रयास है। उसमें आप भी सहभागी हो सकते हैं, लोगों से शेयर करके, सब्सक्राइब करवा के। साहेब बंदगी।